हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरा चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल पे देखा होगा, कि अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं। आप फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें हर काम के लिए ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना एनर्जी के हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। अगर हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है या हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हम हमेशा डल फील करते हैं या बीमार जैसा लगता है या हमेशा हमारा सोने का मन करता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। हम अपने समय को, बहुत सारा समय हमारा सोने में ही चला जाता है, समय सोने में बर्बाद कर देते हैं। हमारा चित्त हमेशा हताश निराश रहता है, हम चिंताग्रस्त रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ऊर्जावान बनने के उपाय बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से हमेशा एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार नर्मदा नदी के किनारे पर एक गुरुवर अपने बहुत सारे शिष्यों को तरह तरह की विद्याएं सिखा रहे थे। तभी उनके शिष्य में एक निर्मल नाम का शिष्य था, जो कि और बच्चों से बिल्कुल अलग था। हमेशा वो निस्तेज सा बैठा रहता था, डल सा रहता था। एक बार गुरुजी ध्यान करा रहे थे तो वो निर्मल उस क्लास में भी सो गया। ये देखकर गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करा और उन्होंने पूछा, निर्मल क्या बात है, क्यों तुम्हें इतनी नींद आ रही है, रात में ठीक से सोए नहीं क्या? तो निर्मल ने कहा, नहीं गुरुजी, रात को तो मैं बहुत अच्छे से सोया था, लेकिन मुझे हमेशा नींद आती रहती है, हमेशा मेरा शरीर बहुत डल डल रहता है, कोई ऊर्जा ही नहीं महसूस होती, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना मैं कुछ कार्य कर पाता हूँ, मेरा कोई कार्य करने का भी मन नहीं करता, हमेशा आलस ही मुझ पे हावी रहता है और हमेशा मुझे नींद आती रहती है। गुरु उसकी प्रॉब्लम को समझ गए और उन्होंने कहा कि निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी समस्या अच्छे से समझ गया हूँ और अब मैं तुम्हें ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके हर शिष्य अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। हर इंसान अपनी लाइफ में एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर सकता है और जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद देखना, हफ्ते भर में आपको बहुत चेंज महसूस होगा और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी और आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उन सबको सारे शिष्य अच्छे से स्मरण करें। तो इस तरीके से वो ऊर्जा बढ़ाने के उपाय बताने लगते हैं। सबसे पहले गुरु ने बताया पहला पॉइंट कि अपनी भूख से कम खाओ। और जैसे ही गुरु ने ऐसे बोला, सारे शिष्य हक्के बक्के रह गए कि क्या गुरुजी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए? गुरुजी बोले नहीं, हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करिए, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपकी जो भी प्राण ऊर्जा होती है उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही अपनी पूरी ऊर्जा लग जाती है, जिसके कारण आपके अंदर शेष ऊर्जा बचती ही नहीं है। उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसकी भी मरम्मत ठीक से नहीं हो पाती और इसलिए आपका सोने का मन करता है। लेकिन अगर आप अपनी पर्याप्त मात्रा में भोजन लेंगे, अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएंगे, तो जो आपकी प्राण ऊर्जा है खाने को जल्दी डाइजेस्ट करेगी और बची हुई ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करेगी, जिससे कि आपके अंदर भी एक एनर्जी लेवल बना रहेगा, बॉडी हल्की रहेगी, खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा और जब बॉडी हल्की रहेगी तो आपको नींद भी कम आएगी और जब नींद कम आएगी तो बॉडी ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी रहेगी। और ऐसा आप एक हफ्ता करके देख लो और अगर आपने ऐसे करा तो आपकी बॉडी में आप खुद ही चेंज महसूस करोगे। सेकंड पॉइंट, पौष्टिक भोजन खाइए। अपने खाने में फल, सब्जी, दूध, इन सब चीज़ों को शामिल करिए। जब आप इतने ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नेचुरल चीज़ों को खाते हैं तो आपकी बॉडी उस चीज़ को जल्दी से डाइजेस्ट करती है, आपकी बॉडी हैवी नहीं रहती और आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी रहते हैं और आपकी बॉडी में ऊर्जा भी बनी रहती है। दूध का सेवन करें, धूप का सेवन करें, क्योंकि धूप से भी आपकी कोशिकाएं, आपके ऊतक सब स्वस्थ होते हैं। तो हर बॉडी को धूप की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए विटामिन डी हमें धूप से ही मिलता है। हड्डियों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम उससे मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में तरह तरह के विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो इन सब का अच्छे से सेवन करें। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया, व्यायाम और ध्यान करने की आदत डालिए, क्योंकि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। सुबह जल्दी उठिए। जब आप जल्दी उठते हैं और अपनी डेली आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, तो ऑलरेडी आप तन और मन को खाना खिला रहे हैं, जिससे कि एनर्जी लेवल आपकी हाई होती है और आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और जब उनसे कनेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है आपका एनर्जी लेवल भी हाई होगा, आप भी आलस आपका दूर होगा और आप अपने अंदर एनर्जी को फील करेंगे। इसलिए एक नियम बना लो, ये सारी चीज़ें एक टाइम पर, एक नियम पर ही करनी चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन सुबह उठ कर आपको सोते समय करना चाहिए और
व्यायाम सुबह के समय करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। 4th पॉइंट, चिंता को दूर करें। फ्रेंड्स, सभी महान संतों ने बोला है कि चिंता चिता के समान है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करती रहती है, जिसके कारण हम डल और निस्तेज उदासीन जीवन को फील करते हैं। इसलिए चिंताग्रस्त जीवन जिए, जो काम पसंद हो उसे करें, आनंद उत्साह के साथ अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करें, किसी बात की चिंता ना करें। हम मनुष्य हैं, कभी कभी चिंता हम पे हावी हो जाती है तो उसको भगवान पे छोड़ दें। समय आने पे सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। चिंता से ना तो हमारा भविष्य बदलेगा और ना ही कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए हमें चिंता को छोड़ के प्रसन्नचित रहना चाहिए। चिंताग्रस्त व्यक्ति का चेहरा भी निस्तेज हो जाता है और उसको 4 तरह की बीमारी भी घेर लेती है। 5th, समय की गति के अनुसार काम करें। फ्रेंड्स, हम सबको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान सुबह 5 बजे उठते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आपने देखा होगा, वो दुनिया के टाइम से बहुत पहले उठते हैं। कहीं ना कहीं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 4 बजे या 5 बजे उठते हैं और उस टाइम वो ग्रेटिट्यूड इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन, अफर्मेशन, वो अपने दिन को डिज़ाइन करते हैं उस डिवाइन का एनर्जी से कनेक्ट करके। तो हमें रात को टाइम से सोना चाहिए ताकि बॉडी में जो भी एनर्जी है वो हमारी कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत के लिए बॉडी हमारी रिलैक्स हो, और सुबह प्रॉपर नींद लेके हमें सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। अगर हम सूरज उगने से पहले उठते हैं तो हमारा भाग्य भी मुस्कुराता है और हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़िया होता है, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो भगवान का ध्यान, भजन, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन इसके साथ जब करते हैं, उस पॉजिटिविटी से कनेक्ट होते हैं, तो हमारे पास पूरे दिन के लिए करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। और जब एक बार आप अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सारी चिंता और तनाव तो उस लेवल पे अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। चिंता भी नहीं होती है आपको, और दूसरा हर कार्य आपके टाइम से पूरे हो जाते हैं, तो फिर कोई चिंता का विषय भी नहीं बचता है। 6 पॉइंट, खुद पर ध्यान दें। जब आप खुद को प्यार करते हैं, खुद पे ध्यान देते हैं, खुद के लिए समय निकालते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य डिसाइड करते हैं, उस डायरेक्शन में काम करते हैं, दूसरों के विकास से कभी न जलें, क्योंकि जलन आपके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा करती है, चिंता तनाव की भावना पैदा करती है। तो दूसरों की तरक्की से कभी ना जले, दूसरों को भी अप्रिशिएट करें। जब ऐसा होता है तो यूनिवर्स भी आपके लिए काम करने लगती है और उसको तो दूसरों की सक्सेस से भी प्यार करें। और जैसे ही आप दूसरों से जलना शुरू करते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा क्षीण होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करें, पॉजिटिव काम करें, दूसरों की हेल्प करें, खुद को प्यार करें, खुद को जो अच्छा लगता है वो काम करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आप अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आने लगते हैं, उनका भी एनर्जी लेवल आपसे मैच होने लगता है और उनका अक्स आपके अंदर दिखने लगता है। जब आपका एटीट्यूड इस तरह का हो जाता है, अच्छी संगत में, अच्छे गुरु में, अच्छी आदतों में आप रहते हैं, तो आप सक्सेस को भी बहुत तेज़ी से अचीव करने लगते हैं। 7 पॉइंट, हमेशा सकारात्मक रहें। फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, ऑब्वियस है कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दिन भर में हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छे अच्छे थॉट्स को ही पालन पोषण देना है, अच्छे विचार ही सोचना है। जब भी वाणी से बोलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। सकारात्मक सोचने से आपके अंदर की ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे कि आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोले, इससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, हमेशा अच्छा ही सोचें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ऊर्जा बढ़ाने के पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इनको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से मिरेकल आपकी लाइफ में होने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।